औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकी के तर्जुमान के उन्वान से बकी टीवी की जानिब से जो सिलसिलेवार प्रोग्राम शुरू किया गया, उस सिलसिले की एक और कड़ी आपके सामने पेश खिदमत है। आपका मेज़बान अशहर मेहदी आज आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर है। मैं खुशकिस्मती समझता हूँ न सिर्फ ये कि अपनी, बल्कि बकी टीवी और उन तमाम मोमिनीन और मोमिनात की जो कि इस बकी टीवी के उन्वान से इस प्रोग्राम को देखते हैं, कि आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिसका नाम ही उसका तारुफ़ है और जिसके नाम को किसी तारुफ़ का एहतियाज नहीं है। एक ऐसी शख्सियत जो वाकई में, अगर हम हर एक के लिए कहते हैं कि अपनी गूनागूं मसरूफ़ियत में से वक्त निकाल के हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन वाकई अगर देखा जाए तो एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद है जो वाक़यन हर वक्त ही पूरी दुनिया में ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के हवाले से मशहूर है। और ना सिर्फ ये कि मशहूर है, जिसने अपना रात दिन अगर मैं कह रहा हूँ रात दिन, तो इसमें इसका कोई तखसीस नहीं है, क्योंकि मैं ख़ुद ऐनी शाहिद भी हूँ कि इस शख्सियत ने वाकई में, चाहे वो रात का वक्त हो या दिन का वक्त हो, उसने ज़िक्र मौला ही में अपना वक्त गुजारा है। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं बहुत कम सिनी से इस शख्सियत को जानता हूँ। मेरी मुराद किसी और से नहीं, बल्कि इस वक्त दुनिया नौहा ख़ानी और मनक़बत ख़ानी में राज करने वाली शख्सियत जनाब फ़रहान अली वारिस है। मैं सबसे पहले तो खुश आमदीद कहता हूँ जनाब फ़रहान अली वारिस साहब आपको इस प्रोग्राम में, अपनी जानिब से, बकी टीवी की जानिब से और तमाम मोमिनीन और मोमिनात की जानिब से जिस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि बहुत कम सिनी से मैं फ़रहान अली वारिस साहब को देख रहा हूँ कि जिस मेहनत और मुशक्क़त से और जितने दिल से अपनी पूरी ज़िंदगी को नाम मौला वक्फ़ किया, मैं उसका यानी शाहिद हूँ। ना सिर्फ मैं बल्कि पूरी दुनिया के जो लोग सुनने वाले हैं, जो नौहा ख़ान जो हैं, वो भी इस चीज़ के गवाह हैं कि उन्होंने किस तरीके से इनको मेहनत करते हुए देखा है। तो फ़रहान, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि आपने थोड़ा सा, मैं आपके हवाले से आप ही से पूछना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि सैयद शुजात हुसैन रिज़वी से फ़रहान अली वारिस तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अल-बकी की तमाम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस सवाब में शामिल होने का मौका दिया। सवाल आपका है शुजात हुसैन से फ़रहान अली वारिस तक कैसे। तो शुजात हुसैन तो नाम है ही मेरा, लेकिन फ़रहान घर में पुकारा जाता था। अली वारिस कलाम आया था, तो वो कलाम इतना मकबूल हुआ, मौला ने वो ऐसा गिफ्ट दिया कि वो समझे वो अली वारिस मेरे नाम का हिस्सा बन गया। तो फ़रहान अली वारिस जो है वो भी शुजात भी है और फ़रहान अली वारिस भी। जज़ाकल्लाह। क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से मोमिनीन यकीनन जानना चाहेंगे, और आपके तवस्सुत से, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से उन तक ये इत्तला पहुंची कि किस तरह शुजात हुसैन से फ़रहान अली वारिस तक का सफ़र तय हुआ। फ़रहान, मैं ख़ुद क्योंकि अच्छी तरीके से जानता हूँ कितनी मेहनत और मुशक्क़त से एक नौहे की तकमील होती है, और आपने अब तक न जाने कितने नौहे हमारे बच्चों को दिए, जो आज घर घर वो नौहे पढ़े जाते हैं, मनक़बतें पढ़ी जाती हैं। आप क्या समझते हैं कि किस चीज़ की कमी अब आने वाले नौहा ख़ानों में और उसमें जो आप महसूस करते हैं? नहीं, देखिए, कमी तो मैं इस सेंस में हम क्या कह सकते हैं, जो हमने अपने बड़ों से सीखा, तो जो हमसे पुराने, हमसे सीनियर्स लोग थे, वो ज़ाहिर एक मज़बूत काम किया करते थे। फिर हम उनके जूनियर्स थे, तो वो जो जिस तरीके से वो अपनी तैयारी करते थे, वैसे हम नहीं कर पाते थे, क्योंकि ना हमारा तजुर्बा इतना था। फिर हमारा तजुर्बा बढ़ता रहा तो काम और स्ट्रॉन्ग होता रहा। फिर जो हमारे आने वाले जूनियर्स हैं, वो अपने तौर पे अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो भी चीज़ें मजबूत होंगी। तो हम इसको इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते, या किसी तरीके से हम हौसला शिकली नहीं कर सकते कि वो अब काम ऐसा हो रहा है, पहले ऐसा होता था। हर चीज़ वक्त के साथ साथ होती है, अपने तजुर्बे के साथ साथ होती है, और हर शख्स चाहता है कि वो बेहतर से बेहतर कर सके। हाँ, ये ज़रूरी है कि जो तजुर्बेकार आपसे पुराने लोग हैं, आपसे सीनियर्स हैं, या जो चाहे वो पढ़ने वाले सीनियर्स ना भी हों, वो लोग हों जो आपकी टीम का एक हिस्सा बनते हैं काम के अंदर, उन लोगों से मशवरे करना कि क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी, वो करना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर हम बेहतर तरीके से काम करना चाहते हैं तो मुशावरत बहुत ज़रूरी है।
जज़ाकल्लाह। मैं ये देखता हूँ कि इस वक्त सोशल मीडिया पे जितना काम आपकी जानिब से सामने आता है, चाहे वो टीवी के हवाले से हो, नेशनल टीवीज़ जो हैं, चैनल्स हैं पाकिस्तान के, उनके हवाले से हो, चाहे वो यूट्यूब के हवाले से हो, या सोशल मीडिया की जो पूरी एक आपकी टीम जो काम करती है, माशाल्लाह से हर वक्त मैं देखता हूँ कि ट्रेंडिंग में आपकी वीडियोस रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी यकीनन मेहनत है कि आप इस वक्त मैं जब देखता हूँ तो हमेशा मिलियंस में ही व्यूज़ होते हैं तकरीबन हर वीडियो के। तो ये आपने जो एक नया ट्रेंड दुनिया को दिया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अज़ादारी और विलाए मौलाए कायनात के हवाले से इस पैगाम को जो आप आगे बढ़ाते हैं, इस हवाले से कुछ आप अपना इज़हार देखिए, करें। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने बच्चों को नए दौर के हिसाब से उनकी तरबियत करो। तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ और ऐसे लोग जो समझे एनालाइज़ करते हैं चीज़ों को, मुस्तक़बिल में क्या होने वाला है, उनसे बैठ के चीज़ें पता चली, तो मैंने देखा कि हमारा पहले जो एक तरीक़ेकार था कैसेट रिलीज़ करने का, तो पता चला कि कैसेट्स के अब ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। लोग कैसेट्स अब ख़रीदते ही नहीं हैं, ना कैसेट्स बनती हैं, और जो टेप रिकॉर्डर्स होते थे, कैसेट प्लेयर्स होते थे, वो भी आना बंद हो गए। लोग सीडी की तरफ आए, डीवीडी की तरफ आए। फिर एक दौर आया कि लोगों ने डीवीडी पे भी देखना छोड़ दिया। फिर सोशल मीडिया का दौर आने वाला था, पाकिस्तान में उसका ट्रेंड इतना नहीं था। मैंने बिफोर टाइम ही अपना यूट्यूब चैनल बनाया, और उसके बाद मैंने तमाम खानों को ये मशवरा दिया कि आप सब जी जो है वो इस तरफ आएँ, क्योंकि आगे आने वाला दौर जो है वो डिजिटल है और हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सीडीज़ का दौर ख़त्म हो जाएगा, हम लोग नई सीडीज़ ना कोई अब आगे बनेगी, ना प्लेयर्स उसके बिकेंगे, बिल्कुल ना मार्केट में होगी, तो आप सुनेंगे। तो अभी से बिफोर टाइम कहते हैं ना कि सैलाब आने से पहले ब्रिज बना लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नौखानों ने इस चीज़ को समझा भी। बहुत से लोग उसमें, बहुत सारे नौखान ऐसे भी थे कि जो उस वक्त अपनी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस कर रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको ज़रूरत महसूस हुई, तो सब ने अब बनाना शुरू किया। मेरी कोशिश यही थी, क्योंकि मैं चाहता, तो अगर मैं किसी और फील्ड में होता, किसी दूसरी ऐसी प्रोफेशनल फील्ड में होता, तो इंसान अपनी चीज़ें नहीं बताता, वो कहता है कि नहीं, जो मैं करता हूँ कोई और ना करे। तो क्योंकि ये मौला का काम है, इसमें मैंने चाहा कि जो मैं अपने लिए चाहता हूँ कि मुझे कोई अच्छे मशवरे दे, तो मैंने अपने तमाम नौखान जितने बरादरान हैं सबको मशवरा दिया, सब ने अप्रिशिएट भी किया, और आज माशाल्लाह सब अपना यूट्यूब चैनल को रन भी कर रहे हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के अंदर भी, जब व्हाट्सएप नया नया आया, जब व्हाट्सएप नहीं भी था, तो जो हमारे नॉर्मल सिम पे मैसेजेस होते हैं, उस पर हमारी SMS सर्विसेज थी। अच्छा। तो उसमें क्या होता था, आपको रिकॉल होता रहता है कि आपकी अपडेट्स मिलती रहती हैं लोगों को, कि लोगों की नॉलेज में रहता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप अगर मिसाल के तौर पर किसी इमाम बारगाह में पढ़ रहे हैं या किसी के घर में पढ़ रहे हैं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा? पोस्टर देखने के लिए इमाम बारगाह में जब इंसान कोई जाएगा तभी देखेगा, अगर वो इमाम बारगाह नहीं गया तो उसको नहीं पता। लेकिन जब आपके मोबाइल पे बीप होती है तो आप देखते ज़रूर हो क्या है, वो आपको एक नज़र चाहे देखोगे, आपको पता चल जाएगा ये किसी प्रोग्राम की अपडेट है, किसी मिलाद की अपडेट है, या किसी एल्बम, कोई कलाम रिलीज़ हो रहा है उसकी। तो ये इस चीज़ को मैंने ज़रूरी समझा, और इसको फिर हम इम्प्लीमेंट करते रहे इसके अंदर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं कि और मज़ीद अच्छी तरीके से हर जगह, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, हर जगह मौला का ज़िक्र आम होना चाहिए। जज़ाकल्लाह। और ये बहुत अच्छा मशवरा हमारी बकी टीवी की टीम के लिए भी है कि हम भी जितना हो सके इस पैगाम को, जिस पैगाम को लेके आज हम यहाँ आपके सामने मौजूद हैं, मोमिनीन और मोमिनात के सामने, कि अल-बकी जो हमारी ज़िंदगी का मकसद है, कि ये हमारे दौर की करबला है, कि हमारे दौर में ये जुल्म हुआ है, और हम अगर इस पे खामोश बैठेंगे तो बकी के हवाले से हम इंशाअल्लाह आपके इस मशवरे पे अमल करेंगे कि सोशल मीडिया के हर एंगल को हम बल्कि ये मशवरा मैं ज़रूर दूंगा। अक्सर लोग डिसाइड करते हैं, यार आपके व्यूज़ नहीं आते चैनल पे, अगर आपने नया चैनल बनाया होता है, आपके व्यूज़ नहीं आते, तो व्यूज़ आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। आप दिल शिकनी ना करें। कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होती है, उसमें इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह उसमें करम फरमाता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद उस पर अपना करम फरमाते हैं। एक वक्त आता है कि वो आपकी, अब कंटेंट पे ज़्यादा मेहनत करें, जितना शॉर्ट और अच्छा कंटेंट होगा उस पर आप ज़्यादा मेहनत करें। तो यानी जो कुछ यूनिक चीज़ होनी चाहिए। यूनिक से मुराद है कि आपका ख्याल, बात हमने वही करनी है, लेकिन उसका ज़ाविया ऐसा होना चाहिए कि लोगों को अट्रैक्ट करे, लोगों को अपील करे। तो आप ये करेंगे तो इसमें हौसला चिकनी नहीं होनी चाहिए कि नहीं हमारा भी चैनल बड़ा नहीं हुआ। मेरा एक चैनल था यूट्यूब, उसके वो
टर्मिनेट हो गया था किसी वजह से, हमने जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था उसने कोई ऐसे मामला हुए थे, लेकिन वो अच्छे खासे उसमें हमारे सब्सक्राइबर थे। लेकिन उसके बाद फिर मेरा दिल अजीब सा हो गया कि इतनी मेहनत की थी, लेकिन मेरे छोटे भाई ने, कंबर ने और सब ने मुझे थोड़ा सा हौसला दिलाया कि आप 2 साल बाद आपको फिर ये जुनून होगा कि मैं दोबारा चैनल बनाऊँ। तो ये 2 साल ज़ाया हो चुके होंगे, हमने दोबारा से बनाया वो चैनल और दोबारा से चैनल बिल्ड हुआ हमारा। तो जो भी आप नौ खानों को भी ये मशवरा है, या अलबकी की टीवी के भी जितने भी लोग हैं, शुरू में हो सकता है ये हो कि सब्सक्राइबर आपके कम होंगे, व्यूज़ कम होंगे, इस पर नहीं ध्यान देना। सबसे ध्यान देना है कि आपने काम अच्छा करना है, मजबूत करना है और कबूल करने वाली शहज़ादी के साथ है। बेशक। तो बेहतरीन आपकी ये बात थी और यकीनन हम इस पर अमल दरामद करेंगे। फरहान, ये बताइए कि आपका क्या इजहार ख्याल है इस हवाले से कि जो जन्नतुल बकी को इन्हदाम जन्नतुल बकी का जो वाक़या पेश आया और जो आज हम इस तहरीक का हिस्सा हैं, यकीनन आप भी पाकिस्तान में जो कुछ कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। हमने अभी टीवी पे देखा, नेशनल टीवी पे आपने माशाल्लाह से बैठ के, और अच्छी बात यह है कि आपके हवाले से हमें सबसे बड़ा एक सहारा पूरी शिया कौम को ये है कि ना सिर्फ ये कि अहले तशय्यो आपको सुनते हैं, बल्कि जो तमाम बैनुल मज़ाहिब, न सिर्फ ये कि मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी पाकिस्तान में आपको बहुत फॉलो करते हैं और आपकी आवाज़ को आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं और आपकी आवाज़ दूर तक सुनाई दी जाती है। तो उसमें आपने जब नेशनल टीवी पे बैठ के अलबकी के हवाले से ये ज़िक्र किया तो यकीनन हम सब बहुत थे, आप यकीनन इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। आपका क्या इजहार ख्याल है इस हवाले से कि बकी के सिलसिले में आप क्या कहते हैं कि क्या हम लोगों को, मतलब हम लोगों से मुराद सिर्फ बकी टीवी की टीम नहीं है बल्कि अहले तशय्यो, और ना सिर्फ अहले तशय्यो बल्कि तमाम मुसलमानों को इस हवाले से क्या अमल दरामद करना चाहिए? देखिए, ये सारे मामलात तो हैं मौला के हाथ में, ठीक है। जन्नतुल बकी की तामीर कब होगी हमें नहीं पता, ये वक्त इमाम जानते हैं या मासूमीन जानते हैं। जिस तरह के कब्र ज़हरा कहाँ है, असल कब्र मासूमीन को पता है या अल्लाह को पता है। बीबी का असल नाम क्या है वो अल्लाह को पता है, मासूमीन को पता है। फातिमा, ज़हरा, राजिया, मर्जिया सब शहज़ादी का अलकाबात है। लेकिन क्या पता कि नेक्स्ट वीक जन्नतुल बकी की तामीर शुरू हो जाए। उस वक्त जब तामीर शुरू हो गई उस वक्त हम खड़े हों कि हाँ हम भी अपना हिस्सा डालें, उसकी फजीलत अपनी जगह है। लेकिन जब आपको पता है कि अभी पता नहीं कि कब तामीर होगी और आपने उस हक़ में आवाज़ बुलंद करनी है, जन्नतुल बकी के हक़ में आवाज़ बुलंद करनी है, तो ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादा काउंटेबल चीज़ है कि आपको अभी पता भी नहीं है लेकिन आप अपना वक्त दे रहे हैं। बकी टीवी की तमाम वॉलंटियर्स जब प्रोटेस्ट करते हैं 8 शवाल के हवाले से, ये टीवी यूट्यूब चैनल बनाया है, तो ये उस वक्त की तैयारी है कि जब वक्त के इमाम ज़हूर फरमाएंगे और अल्लाह करे कि हम उस वक्त वहाँ हों, तो हम कम से कम ये कह सकते हैं कि मौला आपकी ग़ैबत में भी हमने थोड़ी बहुत कोशिश की, हालांकि हक़ अदा नहीं हो सका लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, तो हमारे पास पॉइंट्स जमा हो जाएंगे, बेशक माइलेज होगा हमारे पास, मौला हमने ये काम किए हैं और आप हमसे राज़ी रहें। हाँ, जब जन्नतुल बकी की तामीर हो तो हम अल्लाह से दुआ ये करते हैं कि हमारा चाहे एक कंकर ही हो या एक खून का कतरा ही हो, वो हमारी तरह हमारा वक्फ हो जाए जन्नतुल बकी की तामीर में। तो मैं जब जन्नतुल बकी की तामीर के सिलसिले में जो रीबिल्ड की जो सदा बुलंद होती है, रीबिल्ड जन्नतुल बकी, तो मैं कुछ साल पहले जब मैं वाशिंगटन आया था और वाशिंगटन में भी जब ये प्रोटेस्ट था और पुरअमन प्रोटेस्ट था, कोई टायर नहीं जलाए जा रहे थे, कोई पंप नहीं जलाए जा रहे थे, किसी को तकलीफ़ नहीं दी जा रही थी। ये हमारा शरई और कानूनी हक़ है इंटरनेशनली कि हम अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो मैं ये सोच कर, हालांकि मैं जो आया था वो आया था एक उम्मा कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें मैं इन्वाइट था, लेकिन जब मुझे ये कहा गया कि जन्नतुल बकी की तामीर है तो मैंने जन्नतुल बकी की तामीर के लिए प्रोटेस्ट है, तो फिर मैंने ये सोचा, यहाँ भी और पाकिस्तान में भी जब हम कराची प्रेस क्लब में जाते हैं यही सोच के जाते हैं कि मुझे ये सोचना चाहिए कि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो कौन जाएगा। अगर हर शख्स यही सोच ले कि मुझे जाना चाहिए, ये मेरा फ़र्ज़ है। अगर आप सैयद हैं तो आप अपनी माँ के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हो, अगर आप सैयद नहीं हैं तो आप अपनी मुर्शिदादी के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं हर हवाले से, क्योंकि शहज़ादी ने हमें सब कुछ दिया, अल्लाह ने इनके वसीले से हमें सब कुछ दिया, हमें इनके हक़ में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और ये समझने उसी तरह होगी कि जिस तरह हज़रत इब्राहिम की आग को बुझाने के लिए एक
परिंदे ने हुदहुद ने जो अपना काम सर अंजाम दिया था, उसी तरीके से समझे हम कर रहे हैं। हमें करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पीछे कितने लोग चल रहे हैं, हमारे कारवान में कितने लोग हैं। हम अकेले ही कारवान हैं, आप अकेले ही कारवान हैं। और ये कारवान जब इंसान चलेगा तो कारवान बढ़ता रहेगा, उसमें बरकत मौला देंगे। और इंशाअल्लाह जब एक ऐसा लश्कर तैयार होगा कि जब वक्त का इमाम ज़रूर फरमाएंगे तो उनके लश्कर में हम जम होने की दुआ करेंगे कि ये हम लश्कर में जम हो। जज़ाकल्लाह। फरहान, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि जिसे कहा जाए रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो क्योंकि आपकी मौजूदगी से हमने आपकी गुफ्तगू से इस्तेफ़ादा हासिल किया, और यकीनन मैं ये कहूँगा फरहान की इस बात को अगर मैं बहुत थोड़े से वक्त में समेटूँ तो फरहान का मकसद ये है कि ये एक सिलसिला नहीं है बक़ी के सिलसिले में आवाज़ बुलंद करना, ये फ़र्ज़ है। बक़ी के सिलसिले में आवाज़ बुलंद करना हमारा फ़र्ज़ है। जैसे नमाज़ पढ़ना हमारा फ़र्ज़ है, जैसे रोज़े रखना हमारा फ़र्ज़ है, जैसे ज़कात देना, खुम्स देना, वैसे ही बक़ी के सिलसिले में आवाज़ बुलंद करना भी हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन इसके साथ ही फरहान मैं चाहूँगा कि यकीनन सामीन भी सुनना चाहेंगे कि अगर आप अपने ख़ूबसूरत लहन में बक़ी के हवाले से चंद शेर अगर आप हमारे समाअतों की नज़र करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिस्ल पहलू है शिकस्ता कब्र ज़हरा धूप में, मिस्ल पहलू है शिकस्ता कब्र ज़हरा धूप में, साए में बाबा का रोज़ा, साए में बाबा का रोज़ा कब्र ज़हरा धूप में, मिस्ल पहलू है शिकस्ता कब्र ज़हरा धूप में, गुंबदे खिज़रा के साए में नहीं रहते रसूल, अपनी उम्मत के सितम पर हो रहे हैं दिल मलूल, देखते हैं रोज़ आका, देखते हैं रोज़ आका कब्र ज़हरा धूप में, मिस्ल पहलू है शिकस्ता कब्र ज़हरा धूप में, कल जला ज़हरा कदर और कोई कुछ बोला नहीं, आज भी खामोश है सब कोई कुछ कहता नहीं, देखता है शहर सारा, देखता है शहर सारा कब्र ज़हरा धूप में, मिस्ल पहलू है शिकस्ता कब्र ज़हरा धूप में, एक ही तो है मोहम्मद मुस्तफ़ा की कायनात, क्या मुसलमानों यही इंसाफ है बीबी के साथ, छाँव में अहले मदीना कब्र ज़हरा धूप में, मिस्ल पहलू है शिकस्ता कब्र ज़हरा धूप में, गुर्बते बिन्ते नबी पर रो रहे थे खुद अली, जब उठा शब में जनाजा देख ना पाया कोई, देखती है आज दुनिया कब्र ज़हरा धूप में, मिस्ल पहलू है शिकस्ता कब्र ज़हरा धूप में, माँ तो माँ है भूलती मंज़िल
मंजर वो किस तरह भला, हाय बेगोरो कफन है धूप में बच्चा मेरा, आज भी करती है गिरिया कब्र ज़हरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र ज़हरा धूप में, कब्र में जाकर भी आंसू रुक न पाएंगे कभी, दो सितम सज्जाद को रुलवा रहे हैं आज भी, सानिए ज़हरा का पर्दा कब्र ज़हरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र ज़हरा धूप में, दिन में सूरज का सफर हो या के हो तारीक शब, दोनों मंजर हैं आज़ादारों के रोने का सबब, कब्र ज़हरा पर अंधेरा, कब्र ज़हरा पर अंधेरा, कब्र ज़हरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र ज़हरा धूप में, इस्तिग़ासा है ये फ़रहानो तकल्लुम इख्तिताम, पर्दाए ग़ैबत उठा के आइए जल्दी इमाम, मुस्तक़िल है मेरे मौला, मुस्तक़िल है मेरे मौला, कब्र ज़हरा धूप में, मिसल पहलू है शिकस्ता कब्र ज़हरा धूप में। सलावत जज़ाकल्लाह फरहान, बेइंतहा मशकूर हूँ मैं। और आपने माहौल भी ऐसा बना दिया है कि इस वक्त जैसा कि कौल मासूम भी है कि जब तुम्हारी महफ़िल में तुम्हें रोना आए तो समझ जाओ कि तुम्हारी महफ़िल में हमारी आमद हो चुकी है। तो मुझे यकीन है कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से इस वक्त मासूमीन हमारे दरमियान मौजूद हैं। फरहान, बस इख्तितामी कलमात के तौर पर मैं चाहूँगा कि आप एक पैगाम इस हवाले से, बकी के हवाले से अपने नौजवान नौहाखानों तक जो पैगाम पहुँचाएँ बकी के हवाले से, कि उनको बकी के हवाले से क्या काम करना चाहिए। जी, जिस तरह से हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ में आवाज़ बुलंद करते हैं, ये तहरीक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने चलाई, जो इमाम सैयद सज्जाद ने चलाई, जो हम नारा लब्बैक या हुसैन लगाते हैं, जो जुलूसों में निकलते हैं, ये बेसिकली एहतजाज है, ये रस्म नहीं है, ये रिवाज नहीं है, ये फ़र्ज़ है, ये इबादत है, ये हमारी रूह पर, हमारे खून पर, हमारे जिस्म पर कर्ज़ है। इसी तरह से इमाम हुसैन की वालिदा गिरामी बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हक़ में आवाज़ बुलंद करना और दीगर मासूमीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करना, इमाम सैयद सज्जाद के हक़ में आवाज़ बुलंद करना, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के हक़ में आवाज़ बुलंद करना, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के हक़ में आवाज़ बुलंद करना, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हक़ में आवाज़ बुलंद करना, ये हम पर वाजिब है। जन्नतुल बकी की तामीर के लिए आवाज़ बुलंद करते रहें, करते रहें और करते रहें, ताकि वक्त इमाम के हुजूर जब हम पेश हों तो हम इस बात पर शर्मिंदा ना हो कि हमने बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मासूमीन के हक़ में आवाज़ बुलंद नहीं की थी। ज़रूर करें, जिस प्लेटफॉर्म पे भी हों वहाँ से करें, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी फॉर्म हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, या फिर फ़िज़िकली किसी प्रोटेस्ट में, प्रोटेस्ट में जाकर कहीं ना कहीं किसी न किसी मजलिस में, किसी न किसी महफ़िल में, अपनी निजी महफ़िलों में बकी के हवाले से गुफ्तगू करें, बात करें और लोगों को बताएं कि जन्नतुल बकी की तामीर क्यों आले सऊद ने मिस्मार कर दिए मासूमीन के रोज़े। यही मेरा पैगाम है कि बकी की तामीर के लिए आखिरी सांस तक आवाज़ बुलंद करते रहें। बेइंतहा मशकूर ममनून फरहान, एक दफ़ा फिर आपका और बकी टीवी की जानिब से एक दफ़ा फिर
मैं बेइंतहा मशकूर और ममनून हूँ अपने मेहमान गिरामी जनाब फरहान अली वारिस साहब का। और इसके साथ ही मैं आज के इस प्रोग्राम का अख्तिताम करना चाहूँगा, और इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द आपके सामने दोबारा बकी के तर्जुमान के हवाले से पेश होंगे अपने किसी बहुत अज़ीज़ मेहमान के साथ। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।